तरह से देखते हैं इस बयान को, क्या कहना चाहेंगे आप? केंद्र सरकार के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का ये बयान बहुत ही ऊंची हरकत है, दुर्भाग्यपूर्ण है। जितनी भी निंदा किया उतना कम है, क्योंकि उनका ये बयान सीधे सीधे इस देश के करोड़ों करोड़ों वंचितों, उपेक्षितों, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों, महिलाओं, अल्पसंख्यकों के मसीहा के रूप में उनको लोग मानते हैं। उन पर यह टिप्पणी करना ये न केवल डॉक्टर अंबेडकर का अपमान है, बल्कि इस देश के करोड़ों करोड़ों दलितों, वंचितों, पिछड़ों, गरीबों, अल्पसंख्यकों का भी अपमान है। यद्यपि भाजपा और आरएसएस एंड कंपनी शुरू से ही डॉक्टर साहब बाबा भीमराव अंबेडकर जी के विरोध में आग उगलती रही है और पार्लियामेंट में उनका ये वक्तव्य इनकी मनोवृत्ति को जाहिर करती है कि इनकी सोच कितनी ऊंची है कि आजादी के 76 साल बीत जाने के बाद भी दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान, भारतीय संविधान निर्माता, भारत रत्न जैसी उपाधि से विभूषित डॉक्टर अंबेडकर का सम्मान कतई इनको बर्दाश्त नहीं है और जो इनके मन में जहर था वो इनके बयान के माध्यम से बाहर आया है। आज जिस भगवान की ओर इशारा किए हैं श्री अमित शाह जी, उस भगवान को तो किसी ने देखा नहीं और जिन लोगों ने भगवान को माना उनको जलालत की जिंदगी झेलनी पड़ी। आदिवासी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, महिलाओं को अपमान के कड़वे घूंट पीने पड़े। भगवान ने तो किसी का नहीं भला किया, लेकिन हजारों साल से जिन करोड़ों करोड़ों वंचितों, उपेक्षितों, दलितों, पिछड़ों आदि आदि का धन, धरती, शिक्षा, सम्मान छीन लिया गया था, भारतीय संविधान के माध्यम से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने उनको धन, धरती, शिक्षा, सम्मान से भी लैस किया, सम्मान स्वाभिमान की जिंदगी उतर बसरने का अवसर भी दिया, साथ ही साथ विकास पथ पर अग्रसर होने के लिए समान अवसर देकर के सबके सिर माथे को ऊंचा उठाया। हजारों साल की बिगड़ी को भारतीय संविधान के माध्यम से बनाने का भी काम किया। इसलिए सही मायने में इस देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, गरीबों, मजदूरों, किसानों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं के सही मायने में मसीहा या भगवान अगर कोई है तो डॉक्टर अंबेडकर है, इसके सिवाय और कोई नहीं। एक और बड़ा अहम सवाल है सर, आपके बीच में भागवत ने भी एक बयान दिया है, जिस तरह से मंदिर और मस्जिद को लेकर के, तमाम मस्जिदों में खुदाई चल रही है, उसको लेकर के उन्होंने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद कुछ लोग ऐसे मुद्दों को उछालकर खुद को हिंदुओं का नेता साबित करना चाहते हैं। हालांकि भगवान ने ये बयान किसी के लिए बगैर दिया है और ये पाना मुश्किल है कि उन्होंने बताया कि किसी, कुल मिलाकर उन्होंने ये बात कही कि जिस तरह से ये बयान अयोध्या के मंदिर के बाद से तमाम लोग खुद को हिंदुओं का नेता बताकर मस्जिदों की खुदाई करवाना चाह रहे हैं। इस बात को मैं बहुत पहले कह चुका हूं कि देश में अमन, चैन, सांप्रदायिक सद्भाव, भाईचारा बनाए रखने के लिए 15 अगस्त 1947 के दिन धार्मिक स्थलों की जो भी यथास्थिति रही है, हूबहू हमें उसे स्वीकार करना चाहिए और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में वो भी इसी बात को सूचित करता है कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है। विभिन्न प्रकार के धर्म, संप्रदाय, पंथ, वर्ग,
वर्ण जाति के लोग रहते हैं, ये सद्भाव बना रहे, भाईचारा बना रहे, इसलिए भी हमें 15 अगस्त 1947 के दिन को स्वीकार करना चाहिए और जिन धार्मिक स्थलों की जो भी यथास्थिति थी हूबहू बिना उसमें रंच मात्र अदले बदले स्वीकार करना चाहिए। लेकिन आज एक फैशन चल गया है, हर मस्जिद में मंदिर खोजने का एक फैशन नया चला। ये जहर भी भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, उनके सहयोगी संगठन की ही देन है। आज जो भी मस्जिद में मंदिर खोज रहे हैं उनका नाता और रिश्ता या तो भाजपा से है या आरएसएस से है या उनके सहयोगी संगठन से है। और यही नहीं, हिंदुत्व की दुहाई देकर के हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले लोग भी इन्हीं के चेले चपाड़े हैं। तो अगर सही मायने में वो दिल से यह बात आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी कह रहे हैं तो उनको कड़ाई से अनुशासित करके अपने कार्यकर्ताओं पर नियंत्रण करना चाहिए। और ये जो नया फैशन चल रहा है उस फैशन को रोक करके सांप्रदायिक सौहार्द, भाईचारा बनाए रखने का काम करना चाहिए। अन्यथा अगर ये देशद्रोही लोग मस्जिद में मंदिर खोजते रहेंगे तो आने वाले दिनों में लोग मंदिरों में बौद्ध मठ भी खोजना शुरू कर देंगे, जो इनके लिए बहुत महंगा पड़ेगा। तो मोहन भागवत जी ने जो बयान दिया है तो कहीं तो आपको नहीं लगता है बेहतर? स्वाभाविक रूप से हमने तो कहा कि उनका बयान सराहनीय तो है, लेकिन मस्जिद में मंदिर खोजने वाले हैं कौन? वो भाजपा के ही हैं। आरएसएस भाजपा को नियंत्रित करती है। अगर भाजपा आज बेनकेल है तो इसका मतलब आरएसएस का नियंत्रण कमजोर है। इसीलिए मैंने कहा अगर सही मायने में मोहन भागवत जी यद्यपि पहले भी एक बयान दिए थे कि हर मस्जिद में मंदिर खोजना लोग बंद करें, फिर आज उसी को दूसरे रूप में उन्होंने कहा कि कुछ लोग हिंदू नेता बनने के चक्कर में मस्जिद में मंदिर खोजने का लगातार सिलसिला जारी रखे हैं, ये उचित नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि भाजपा और सहयोगी संगठन का नियंत्रक कौन है? आरएसएस प्रमुख ही है। अगर चाहते हैं सही मायने में भाईचारा बना रहे तो 15 अगस्त 1947 के दिन की यथा बहाली के लिए और उसकी स्वीकारता के लिए वो अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश दें, उन पर नियंत्रण करें। उन्हीं के अधीन सरकार चल रही है। अगर नहीं मानते हैं तो सरकार को उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई कर उनको जेल की सलाखों में भेजना चाहिए, क्योंकि सांप्रदायिक सद्भाव तोड़ने का अनुमति संविधान भी नहीं देता है। एक आखिरी सवाल है सर, बयान दिया कि राहुल गांधी ने धक्का मुक्की करी जिसके बाद उनको चोट लग गई। देखिए, माननीय अमित शाह जी के बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के प्रति दिए गए अपमानजनक टिप्पणी से आज पूरे देश भर में जनाक्रोश है। अपनी उस गलती पर प्रायश्चित करते या माफी मांगते, इसके बजाय एक तो चोरी, दूसरे सीना जोरी, एक तो बाबा साहब का अपमान और दूसरे सत्ता पक्ष विपक्ष पार्टी कांग्रेस के खिलाफ धरना दे रही है, ये ऐसा पहली बार हो रहा है। यानी अपने पापों पर पर्दा डालने के लिए कांग्रेस के खिलाफ धरना देना, वो भी पार्लियामेंट के गेट के सामने, एक ऊंची हरकत है। उन्होंने पार्लियामेंट की गरिमा गिराई, संसदीय परंपराओं की गरिमा गिराई, लोकतंत्र की गरिमा गिराई।
और धरना देना ही था कांग्रेस के खिलाफ, तो कांग्रेस कार्यालय के सामने क्यों नहीं दिया? पार्लियामेंट के गेट पर धरना देकर के विपक्षी पार्टी के सांसदों को पार्लियामेंट के अंदर जाने से रोकने का दुस्साहस किया। और सही मायने में जो कुछ भी हुआ वो टीवी के माध्यम से हम सभी लोगों ने देखा। राहुल गांधी किसी को धक्का नहीं दिए, बल्कि ये लोग उल्टा उनको रोक रहे थे पार्लियामेंट जाने से। पीछे से कुछ धक्का दिए जिसमें राहुल जी अपने को भी नहीं संभाल पाए, पीछे के धक्के से वो आगे बढ़े और इसमें भाजपा के लोग उनको रोकने का प्रयास किए। उस भाजपा के पीछे धक्का मुक्की में वो गिरे सांसद। राहुल गांधी सब धक्का कहां दिए? और वैसे भी राहुल गांधी का आचरण आज तक छिछोड़ेपन का नहीं रहा है। उन्होंने इस प्रकार की ओछी हरकत कभी नहीं की है। राहुल गांधी सपने में भी किसी को धक्का दे ही नहीं सकते। तो स्वाभाविक रूप से भाजपा अपने पापों को छिपाने के लिए तरह तरह के तिकड़म और बहानेबाजी कर रही है, इसके सिवाय कुछ नहीं।